आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट टॉपिक समझेंगे, साइबर क्राइम प्रिवेंशन फ्रेमवर्क इन इंडिया। डिजिटल इंडिया के दौर में इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स और ई-कॉमर्स के तेजी से बढ़ने के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। इसलिए सरकार ने नागरिकों और फाइनेंशियल सिस्टम की सुरक्षा के लिए एक मल्टी एजेंसी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क विकसित किया है। सबसे पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम वह अवैध गतिविधि है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से की जाती है। भारत में साइबर क्राइम के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है फिशिंग और फेक लिंक्स फ्रॉड। इसमें अपराधी नकली ईमेल या एसएमएस भेजकर लोगों से बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड। इसमें फेक पेमेंट रिक्वेस्ट या क्यूआर कोड स्कैम के जरिए लोगों से पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। तीसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी का दुरुपयोग करके बैंक अकाउंट या अन्य वित्तीय गतिविधियां की जाती हैं। चौथा है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। इसमें नकली ट्रेडिंग ऐप्स, क्रिप्टो स्कीम्स या स्टॉक इन्वेस्टमेंट ऑफर्स देकर लोगों को ठगा जाता है। पांचवा है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें अपराधी पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। छठा है ई-कॉमर्स फ्रॉड, जिसमें नकली शॉपिंग वेबसाइट बनाकर लोगों से भुगतान तो ले लिया जाता है लेकिन सामान नहीं भेजा जाता। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण संस्थाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया अब्यूज, ऑनलाइन हैरेसमेंट और डिजिटल स्कैम से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सिस्टम है साइबर फाइनेंशियल क्राइम रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जो साइबर फ्रॉड की रियल टाइम रिपोर्टिंग और तुरंत कार्रवाई की सुविधा देता है। इसी के साथ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है, जो राज्यों की पुलिस, बैंकों और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP भी लागू किया है। इसका उद्देश्य है फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को जल्दी फ्रीज करना, पीड़ितों को जल्दी पैसा वापस दिलाना और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी तय करना। इस SOP के अनुसार 50,000 रुपए से कम के फ्रॉड मामलों में बिना कोर्ट ऑर्डर के भी रिफंड प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। साथ ही अगर 90 दिनों तक कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आता तो बैंक को अकाउंट फ्रीज हटाना होगा। अंत में कहा जा सकता है कि भारत का साइबर क्राइम प्रिवेंशन फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी, लॉ एनफोर्समेंट और फाइनेंशियल रेगुलेशन के संयोजन पर आधारित है, जो डिजिटल इकोनॉमी को सुरक्षित बनाने और साइबर फ्रॉड पीड़ितों को जल्दी राहत देने का प्रयास करता है।